हाय एवरीवन। सो दिस इज लेक्चर नंबर 14 एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी रूल्स फॉर द ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने सारे के सारे ऑपरेटर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का क्या रूल है, ये क्या होता है एंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो स्टे ट्यून टू द लास्ट एंड सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने इस बार मैं थोड़ा सा नोट्स वगैरह लिख के ले आया हूँ, राइट। तो सपोज अगर अभी तक हम जो एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे थे वो सिर्फ हम उसमें दो ऑपरेंड्स ले रहे थे, एटलीस्ट एक जो है ऑपरेटर ले रहे थे और उसको सॉल्व कर दे रहे थे। बट अभी रियल लाइफ में ऐसा होने वाला नहीं है, बिकॉज जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे ऑपरेटर्स जो है होने वाले हैं। तो उस केस में क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, राइट। तो सपोज करो हमने ये लिखा है 3 × 3 - 9। तो इसमें जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है एंड दिस इज माइनस भी यूज हो रहा है। तो एक तो ये हो सकता है 3 * 3 और 3 - 3 - 6 हो जाएगा एंड हम इसका -18 आंसर निकाल दें। दूसरा ये हो सकता है कि 3 × 3 9 - 9 इज 0 आंसर आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो हमें बताएगा प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें क्या बताता है, डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड इन एक्सप्रेशंस। यानी कि एक्सप्रेशंस में दिए गए जो ऑपरेटर्स हैं वो किस प्रेसिडेंस में, किस ऑर्डर में जो है वो इवैल्यूएट करे जाएंगे। और हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर इवैल्यूएटेड बिफोर लोअर प्रेसिडेंस वंस। यानी कि जिसकी प्रेसिडेंस लोअर होगी वो बाद में इवैल्यूएट किया जाएगा एंड हायर प्रेसिडेंस वाले जो है उनको प्रायोरिटी मिलेगी और वो पहले जो है इवैल्यूएट करे जाएंगे। व्हेन द ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन हो, ठीक है, और उसमें ढेर सारे ऑपरेटर्स यूज किए हों। -8 लिख देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, देखो मल्टीप्लाई जो है 2 बार आ गई है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे 2 बार आ गया। तो अब हम कौन से को पहले इवेलुएट करेंगे वो हमें कौन बताएगा, एसोसिएटिविटी रूल्स। ठीक है, तो जरा एसोसिएटिविटी रूल्स को देख लेते हैं। एंड तो associativity rules बताते हैं डिफाइंस द ऑर्डर इन ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल आर इवैल्यूएटेड इन द एक्सप्रेशन। अभी इस एक्सप्रेशन में क्या है कि जो माइनस माइनस है, जो इन दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, या फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है, तो हम कौन सा पहले इवैल्यूएट करेंगे ये हमें पता चलेगा एसोसिएटिविटी रूल से। ठीक है, और ऑपरेटर्स कैन बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव। यानी कि हम जब सॉल्व कर रहे होंगे तो या तो हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट देखेंगे इन केस ऑफ एसोसिएटिविटी। यानी कि अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स जो है एक से ज्यादा बार एक्सप्रेशंस में यूज हो रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, एसोसिएटिविटी रूल लगाएंगे। अगर वहां पे एक ही बार कोई ऑपरेटर अगर कर रहा है एंड ढेर सारे ऑपरेटर्स है तब हम सीधे प्रेसिडेंस देख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को ध्यान रखना कि parentheses can override both precedence and associativity, allowing explicit control over the evaluation. For example, यहाँ पे लिखा है 3 - 4 star 2 - 9 + 9 star 3 + 8। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें कुछ इवेल्युएट करना होगा तो हम करेंगे इस पैरेंथेसिस को इवेल्युएट। ठीक है, तो इवेल्युएट फर्स्ट। तो ये है इस लाइन का मतलब कि पैरेंथेसिस जो है ओवरराइड कर देंगे बोथ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम इसको पहले सॉल्व करें या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इसको पहले सॉल्व करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में अगर हमें कुछ सॉल्व करना है तो वो है पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम जरा इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये है प्रेसिडेंस टेबल। क्या है, प्रेसिडेंस टेबल, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये है तुम्हारी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। अब देखो जिसकी प्रेसिडेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगी वो पहले जो है इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, एरो जो है जो सबसे ऊपर है इस टेबल में वो सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा। हमने क्या बताया, अभी पैरेंथेसिस बताया था, तो पैरेंथेसिस इसमें नंबर 1 पे आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या इवेल्युएट करेंगे, पैरेंथेसिस। उसके बाद हम करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को, देन हमारे ये साइज ऑफ टाइप एंड नॉट। आफ्टर दैट हमारे आएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, देन प्लस एंड सब्ट्रैक्ट, देन राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, एंड देन दिस इज द होल टेबल। ठीक है, और अगर हम
एक से ज्यादा बार कोई ऑपरेटर्स जो है वो कर रहा है, उस केस में हम देखेंगे एसोसिएटिविटी। क्या देखेंगे? एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी मेनली क्या है? सारी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। बट इन केस ऑफ दीज ऑपरेटर्स राइट टू लेफ्ट है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ देखेंगे। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, दीज आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद बिटवाइज। ओके, एंड इन दिस, तो इसमें हम क्या देखेंगे? राइट टू लेफ्ट देखेंगे बेसिकली, राइट। आई होप यू गॉट इट। एंड अब हम जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस जो मैं लिख के लाया हूँ वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दिस, 2 * 3 / 4 + 4। तो अभी जो टेबल जो यहाँ पे दी गई है, जो मैंने टेबल यहाँ पे तुम्हें दिखाई है, अब इस टेबल को जो है तुम्हें याद करना जो है वो काफी मुश्किल होगा। तो बस इतना याद कर लेना कि जब क्वेश्चन आए तो तुम सॉल्व कर लो। बाकी यू हैव गूगल, चैट जीपीटी एंड सम सो मेनी थिंग्स लाइक दैट, तो तुम वहां से देख सकते हो इन केस ऑफ अगर तुम्हें याद नहीं है। लेकिन इतना याद जरूर कर लेना कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो तुम उसे सॉल्व कर सको, राइट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास प्लस दिया है, माइनस दिया है, एंड डिवीजन दिया है, एंड मल्टीप्लाई दिया है। तो सबसे पहले हम हायर प्रेसिडेंस यहाँ से देखेंगे किसकी है। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस की है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ही दिया है, तो इन दोनों में से देखेंगे सबसे प्रेसिडेंस ज्यादा किसकी है? डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉडुलस, ठीक है। और इस केस में हमें एसोसिएटिविटी क्या देखनी है? लेफ्ट टू राइट, यानी ये दिस साइड टू दिस। ओके, सो लेट्स गो। एंड तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का सॉल्व करना है, एंड तो मल्टीप्लाई का सॉल्व करना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यानी कि दिस L2R। ओके, तो सबसे पहले हमें 6 सॉल्व करना है। 2 × 3 कितना होता है? 6। देन 4 + 4 डिवाइड बाई 4 + 8 -2 + 5 डिवाइड बाई 8। ओके, तो अभी तुम्हारा जो ये वाला था मल्टीप्लाई वाला वो सॉल्व हो गया। अभी तुम्हारे पास बचा है डिवीजन। तो डिवीजन हम इस साइड से देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 / 4 जो है हमारा 1 आ जाएगा, एंड फिर से 4 / 4 जो है फिर भी 1 आ जाएगा। देन चाहे तुम एक बार में एक को सॉल्व कर सकते हो, बट चलो अभी हम बिगिनर्स हैं तो फिर ऐसे ही सॉल्व करते हैं, राइट। बेसिकली डिवीजन क्या करेगा? तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, तो 4 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो 1 क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। नाउ अब किसे सॉल्व करना है इस वाले डिवीजन को? तो 4 / 4 ये हमारा 1 ही आ जाएगा, +8 -2 +5/8। तो अब जो है इस वाले डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो 1 + 1 + 8 -2 एंड प्लस 5 से अगर हम 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? 0। ठीक है, 0 टाइम्स जाएगा, राइट। तो अभी हमारा जो मल्टीप्लाई और डिवीजन जो था वो सारा का सारा जो है वो फिनिश हो गया है, राइट। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? वैसे लेफ्ट टू राइट देखना है। तो लेफ्ट टू राइट देखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 1 + 1 क्या कर देंगे? 2 + 8 -2 एंड इस 0 को ऐसे ही अब छोड़ देते हैं। इसका कोई भी काम हमारे पास नहीं बचा है। फिर से लेफ्ट टू राइट देखेंगे। 2 + 8 कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा, एंड -2 एंड ये हो जाएगा हमारा 8, राइट। तो इस तरीके से जो है हम सॉल्व कर लेंगे इसको। आंसर तुम्हारा 8 आ जाएगा। ओके, नाउ अभी इस वाले को देख लो। तो ये भी आसान है, यहाँ पे भी सिर्फ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एंड प्लस है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन में जो है दोनों सेम प्रेसिडेंस होते हैं, तो हम क्या देखेंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो सबसे पहले 3/2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई 4 + 3/8। अब क्या करेंगे? 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 3/8, एंड देन 4 + 3/8 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 0, एंड आंसर इसका कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से जो है तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, राइट। तो अब देखते हैं जरा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, एंड प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हायर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस देखनी है सबसे पहले। किसकी होती है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की, यहाँ पे हायर है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन की जो है सेम प्रेसिडेंस है। देन हम क्या करेंगे? एसोसिएटिविटी देखेंगे। एसोसिएटिविटी में सबसे पहले क्या से जाएंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट में क्या है? 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 * 3 + 1 डिवाइड बाई 2 * 3 * 3 +3 + 1, ठीक है। 9 को ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या देखेंगे? 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 * 3 + 3 + 1, ठीक है। 9 + 6 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 0,
राइट। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, 0। अब 0 स्टार 3 बचेगा, प्लस 3 प्लस 1 बचेगा, एंड 9 प्लस 6 प्लस, इसलिए ये टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, राइट। तो जब 0 ही हो जाएगा तो हम इसको अब निग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे, एंड हमारे पास बचा है 3 प्लस 1। अब इनको हम एक साथ यूज कर देंगे, तो 9 एंड 6 होता है हमारा 15, 15 प्लस 13, यानी कि 19 जो है हमारा आंसर आ जाएगा, अगर मैंने कैलकुलेशन सही करी है, ठीक है। तो दिस वाज दिस क्वेश्चन। एंड अभी देखो तुमने क्या देखा था, अभी तक हम सिर्फ अर्थमेटिक ही सॉल्व कर रहे थे, एंड अब जो है वो हम थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी यूज कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाएंगे अपनी प्रेसिडेंस टेबल पे। तो हमने क्या किया है, बिटवाइज एंड यूज किया गया, जो कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के नीचे आता है, ठीक है। तो सबसे बाद में उसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 3 स्टार 2, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो है यहाँ पे प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो 6 हो जाएगा, एंड 8 - 4, राइट। तो अभी क्या है यहाँ पे, क्या बचा है हमारे पास, प्लस बचा है एंड माइनस बचा है, ओके। तो जब प्लस और माइनस बचा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलना है, तो ये कितना हो जाएगा, 11, ओके। 5 एंड 6 11 हो जाएगा, एंड 8 - 4, एंड 11 - 4 जो है वो कितना हो जाएगा, 7 एंड 8। अब जो 7 एंड 8 का, हमें 7 का जो है बाइनरी निकालना होगा, तो 1 2 एंड 4, राइट। एंड ये तो 8 हो जाएगा। तो 8 का बाइनरी कितना हो जाएगा हमारा, 1 0 0 0, एंड इसका क्या हो जाएगा, 0 1 1। इनका एंड कर देना है। तो एंड करने के लिए चाहे तो ऐसे लिख लो तुम। तो एंड में क्या होता है, जहाँ पे दोनों बिट्स जो है वन होती हैं, जहाँ पे दोनों बिट्स जो है वन होती हैं, वहाँ पे तो हमारे ट्रू आता है, यानी कि 1 आता है, बाकी जगह 0। तो यहाँ पे तो कहीं भी सेम नहीं है, तो सब 0 0 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। आई होप यू गॉट इट कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। अभी हमारे ऑपरेटर्स के बीच बीच में सिर्फ और सिर्फ टाइप कास्टिंग बचा है, तो अगली वीडियोस में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। एंड तब तक के लिए अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, ठीक है। और हम मिलेंगे दूसरी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।